शास्त्रों में कहा है कि यह जो दान होता है इसे दत्ती कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? दत्ती भी कहो, दान भी कहो। और यह दान 4 प्रकार का बताया गया, अलग अलग तरह से। अलग अलग दान के 4 भेद सबने सुन रखे होंगे। यहाँ पर ये 4 भेद आपको अलग तरीके से बताए जा रहे हैं। ये पात्र की अपेक्षा से उस गृहस्थ के लिए कि जिसने अपने जीवन में कुछ अर्जित किया है और वह कुछ देना चाहता है, तो वह देने के लिए सोचता है तो वह क्या क्या किन किन लोगों को दे सकता है। सबसे पहले करुणा दान कहा गया। करुणा दान का मतलब होता है कि जो लोग किसी भी प्रकार के अभाव में जीते हैं, दुखी होते हैं, अपने पाप कर्म के कारण से जिन्हें कोई भी शारीरिक, आर्थिक, सांसारिक सुख नहीं मिलते हैं, और जो तरह तरह से शरीर की विकलताओं को धारण करते हैं, अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, अनाथ हैं, किसी भी प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, आर्थिक सुविधाओं से बिल्कुल ही अभाव को प्राप्त हैं, इस तरह के लोगों को देख करके जो दान देने की भावना आती है उसे कहा जाता है करुणा दान। और उस करुणा भाव में आने के बावजूद भी आपके लिए उस दान से ये मिलेगा कि अगर आपके दान के प्रभाव से वो ठीक हो जाता है, उसके लिए कोई सुविधाएं मिल जाती हैं और उसके जीवन में सुख आ जाता है, तो वह अपना जीवन फिर अपने आप चलाने लग जाता है। वो अपना जीवन अपने आप आगे बढ़ा लेगा आपके सहयोग के माध्यम से। ये क्या हो गया? ये आपकी करुणा दान का फल हो गया। इस करुणा दान के अलावा आचार्यों ने दूसरा दान बताया जिसे कहा गया समदत्ती। समदत्ती माने होता है अपने समान लोगों के लिए भी दान देना। समान का मतलब जो आपके ही जैसे कुल धर्म में पैदा हुए हैं, आपके ही जैसे अच्छे आचरण के साथ जी रहे हैं, आपके ही जैसे समाज में रहने वाले आपके ही बंधु हैं, उनके लिए भी कुछ सहयोग रखना, उनके लिए भी सहायता करना, उनके लिए भी कुछ देना। इसको कहा गया है समदत्ती। इस समदत्ती में आप अपनी समाज के उद्धार के लिए कुछ करेंगे। समाज में अनेक लोग गरीब होते हैं, अनेक लोग तरह तरह के धन के अभाव में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तरह तरह के अभाव के कारण से वो अपने बच्चों की योग्यता को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। उन सबको देखते हुए आपके मन में विचार आना चाहिए कि यह भी हमारे लिए एक करने योग्य कार्य है। क्यों है? क्योंकि इसके माध्यम से हमारे स्वार्थ में कमी आती है। हम केवल अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, वो हमारे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए है, वो हमारे मोह की वृद्धि के लिए है। लेकिन अगर हम किसी पड़ोस के बारे में सोचेंगे जो अपने ही जैसे कुल धर्म में पैदा हुआ है, जैन कुल में पैदा हुआ है, हम उसके बारे में सोचेंगे तो आप जैन धर्म की वृद्धि भी करेंगे, आप अपने समाज की एक सुदृढ़ रचना भी करेंगे, और आपके अंदर अपनी धर्म की वृद्धि का जो भाव दूसरों के सहयोग के माध्यम से आएगा, वो आपके अंदर धर्म की श्रद्धा का एक अद्भुत भाव होगा। यह समदत्ती के आगे फिर आचार्य कहते हैं अन्वय दत्ती। ये अन्वय दत्ती क्या? अगर आपके पास में देने के लिए कुछ है, आपने कुछ अर्जित किया है और आप अच्छे प्रतिष्ठित कुल के हैं, परिवार के हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए भी इस तरह से करके जाएं कि वह भी आगे चल करके आपकी तरह आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहें। उसमें भी मोह का भाव नहीं है। भाव यह है कि जैसे मैं अभी तक धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा, समाज में धर्म को आगे बढ़ाता रहा, वैसे ही मेरा पुत्र जो मेरे बाद में मेरा अन्वय होने वाला है, वो अन्वय मतलब मेरे बाद में जो होने वाला है, वो भी मेरे बाद में इस तरह से धर्म को आगे बढ़ाता रहे। तो उसको भी इस तरह से समर्थ बनाना, अपने घर के लोगों को भी समर्थ बनाना, समाज के लोगों को भी समर्थ बनाना, और जो गैर समाज के लोग हैं उनको भी समर्थ बनाना। ये 3 प्रकार के दान यहां पर पूरे हो जाते हैं। अब
पात्रदत्ती में क्या होता है? जिन्हें आपके जैसा जीवन नहीं जीना, जो हमेशा अपने जैसा जीवन जिएंगे, और ऐसे उन पात्रों के लिए कि जिन्हें आपकी अपेक्षा नहीं है लेकिन आपको उनकी अपेक्षा रखनी है, ताकि आप उनसे सीख पाओ कि इतना उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए और कोई हमारे लिए आदर्श उदाहरण नहीं है सिवाय पात्रदान के और पात्र के। तीनों के लिए तुम कुछ ना कुछ करोगे तो वह तो अपने सांसारिक जीवन में लग जाएंगे, विवाह कर लेंगे, बेटे बेटियों का पालन करेंगे, सुख से रहने लग जाएंगे, ये उनके सुख से रहने के लिए हो गया। लेकिन जब आप पात्र को दान दोगे तो वो पात्र आपकी तरह घर नहीं बनाएगा, आपकी तरह शादी विवाह करके सुख से रहने के लिए बेटा बेटियों के साथ में नहीं रहेगा, वो तो सब छोड़ के आया है। उसको दिया गया जो दान होगा वो दान उसके शरीर तक नहीं रहेगा, वो उसकी आत्मा तक जाएगा, और उसकी आत्मा से जो निकलेगा, जो उसकी आत्मा से ऊर्जा निकलेगी, जो उसकी आत्मा से वाइब्रेशन होंगे, वो वाइब्रेशन केवल आप तक सीमित नहीं रहेंगे, वो पूरी समाज, पूरा देश, पूरे लोक के लिए होगा।